नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। समय हमारे साथ में है जोगेश्वरी पूर्व के विधायक बाला साहेब जी। और आज इनकी एरिया के बारे में हम कुछ पब्लिक का जो प्रश्न है, जो उनकी समस्याएं हैं, उन सब सारी चीजों को लेकर के बाला साहब से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और इसके लिए हमने इनसे आज मुलाकात किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आज मुंबई की हफ्ते भर से जो समस्या सबसे बड़ी झेल रही है मुंबई में, बारिश की समस्या, बाढ़ की समस्या, जल जमाव की समस्या, उस समस्या को लेकर के अंधेरी के, जोगेश्वरी के, पूरे गांव के सारे लोग तो परेशान हैं। खास करके आप अपने एरिया का, जोगेश्वरी का हाल बताइए कि कहाँ किस तरह की हाल चाल रही, लोगों को क्या परेशानी हुई, उसमें आपने किस तरह से लोगों की जाकर के मदद किया है, और आगे अगर ऐसी समस्या आती है तो उसके बारे में आप क्या लोगों को आश्वासन देना चाहिए? जो तीन दिन बारिश हो गई जी। और बारिश के माध्यम से जोगेश्वरी विधानसभा के क्षेत्र में 3-4 जगह पे बहुत तकलीफ हुई। और मुंबई, महाराष्ट्र में अगर देखे तो बहुत परेशानी होगी। और उसका कारण है कि मुंबई महानगर पालिका का जो प्रशासन है, जो मतलब धीमी गति से या सुस्त के काम कर रहे हैं। किसी को कुछ पड़ी नहीं है, वो इस से चालू है, काम चालू है। इसके वजह से ये पब्लिक को तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल से 3.5 साल नगर सेवक नहीं, प्रशासन में मनमानी काम कारभार चालू है। और इसके लिए ये सब अपने को अनुभव आ रहे हैं। मैं जब नगर सेवक था, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की सत्ता महानगर पालिका में थी जी। तो थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो सब पूरा हमारे प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, तो सब पूरा आसमान तक जाते थे, इतना बूम करते थे। लेकिन आज तो कोई सबकी चिड़ी चुप है, कोई बात ही नहीं करता है। इसका रीजन कोई किसी को पूछता नहीं है। ये सब चल रहा है। मेरे ख्याल से दूसरा पूरे मुंबई महानगर पालिका की जो दशा है, जो परिस्थिति है, वो बहुत कठिन है और मुंबईकर बहुत परेशान है। हमारे जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह पे जो प्रॉब्लम थे, वो एक है आरे मेट्रो कार शेड के इधर जो अंडरपास है, जी, वहां पर है। मतलब इसके पहले आरे का मेट्रो कार शेड का काम हुआ। काम पूरा होने के बाद वो मुंबई महानगर पालिका में हस्तांतरण किया गया। मेट्रो पास के जो पंपिंग स्टेशन और जो भी सिस्टम है, तो उसके बाद में महानगर पालिका कोई ध्यान उसके ऊपर नहीं है। इसके लिए वो बारिश थोड़ा सा भी आ गया तो उधर का रास्ता बंद हो जाता है। मैं खुद उधर जाके आया, उधर का परिस्थिति देखा। जो पंप बैठा है वो कमी क्षमता के पंप है, इसके वजह से पानी उसको खींचने प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा एक पीपीडीएस कंपाउंड है, तो पीपीडीएस कंपाउंड के जो निर्माण हो रहे हैं, नए बिल्डिंग बन रहे हैं, नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उस माध्यम से खास करके हमारे एसडब्ल्यूडी के जो डिपार्टमेंट है, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट हो या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, उनके माध्यम से ये प्रॉब्लम है। क्योंकि डेवलपर प्लान सबमिट करता है, ऑफिसर ऑफिस में बैठ के उसको सैंक्शन देते हैं, लेकिन जो जगह पर जिस तरह से डेवलपर काम करके वो बनाया देते हैं, ये जो ड्रेन हो या गटार हो, नाली हो, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे। हमारे पीपीडीएस कंपाउंड में खेड़ेकर चाल है, वो खेड़ेकर चाल के दोनों बाजू से बांधकाम चल रहे। वो डेवलपर ने, एक राणे डेवलपर है, एक देवभूमि डेवलपर है, तो दोनों ने जो एडब्ल्यूडी के ड्रेन बनाए वो हाइटेड बनाए, ऊंचाई पर बनाए। इसके लिए वो खेड़ेकर चाल का पानी उसके पास नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से 20-25 लोगों के घर में पूरा पानी घुस के उनका बहुत नुकसान होगा। हमारे मैं खुद उधर 2.5 घंटा 3 घंटा रुक के वो पानी पास करके एक बीएमसी के माध्यम से अर्जेंट पंप बिठा के उनको थोड़ी राहत देने की कोशिश की। लेकिन बारिश ज्यादा होने के बाद उनको वापस वही पानी भर रहा है। पंप की क्षमता भी कम है, तो और ज्यादा क्षमता के पंप बिठाना जरूरी है। लेकिन ये टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन उसमें यही था,
अगर हमारी मुंबई महानगर पालिका या एसआरए डिपार्टमेंट के अधिकारी वो जो निर्माण AWD की निर्माण हो रही थी जब भी ध्यान देते और लेवल चेक करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन प्रशासन का किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, खाली अपना काम जो उन्होंने अपनाया है उसके चक्कर में सब लोग है। मैं खुद हमारे मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर को 2-3 बार जाके मिला, लेकिन उनका भी इतना मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज मुंबई का बहुत परेशान है। वो पानी की समस्या है, 15-15, 20-20 दिन दूषित पानी पी रहे हैं। ये इतनी मतलब गंभीर स्थिति है कि पानी एक दिन भी हो तो पब्लिक के आरोग्य के आरोग्य के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। लेकिन उसको भी 15-15 दिन 20-20 दिन ध्यान नहीं देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, ना परेशान मतलब ना मुंबई महानगर पालिका को कुछ पढ़िए, ना स्टेट गवर्नमेंट को पढ़िए, सब अपने इसमें मशगूल है, लेकिन पब्लिक परेशान है। मैंने कई समाज सेवकों से और जो समाज के जो जागरूक लोग हैं उन लोगों से मैंने बात किया कि इन सब समस्याओं की जड़ में क्या है। तो लोगों ने ले दे करके एक ही बात बताया कि इस समस्या की जड़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी बीएमसी का जो 4,500-5 हजार करोड़ का जो बजट है उसको किस तरह से लूटा खसोटा जाए, इसी के चक्कर में पड़ा है और जनता की भलाई से किसी का कोई लेना देना नहीं, ऐसा लगा लोगों से बात करने पर मुझे ऐसा लगा। आप क्या कहेंगे? ये तो पब्लिक सब जानती है, लेकिन आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, मुंबई में स्थिति है, वो स्थिति बहुत गंभीर है। इसके लिए क्योंकि ना किसी को नौकरी है, महंगाई बढ़ रही है, आज शिक्षा के लिए प्रॉब्लम हो रहे है, फीस भरने को पैसा नहीं है पब्लिक के पास, बहुत कठिन है के साथ पब्लिक अपना दिन निकल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो खाली एक घटक में चल रहा है, क्योंकि आम पब्लिक तो परेशान है, ऊपर वाले सब लोग अपने मजा मस्ती में मशगूल है, जो बीच में लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के सिवा ये बाकी कुछ नहीं चल रहा है। जगह काम नहीं हो रहा है, कहीं पैसा खर्चा हो रहा है। आज किधर भी जाएंगे तो ऑफिसर लोग खाली बिल बनाने के चक्कर में है, काम के ऊपर किसका ध्यान है, सुपरविजन किसका नहीं है। ये कंडीशन ऐसी रही तो बहुत कठिन है परिस्थिति में आगे के दिन अपने को अनुभव करने मिलेंगे। अच्छा, आपके एरिया में जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का जो ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल, पिछले दिनों हमने एक खबर वहां से लगाई थी, कुछ वहां के कर्मचारियों ने, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी उन्होंने हड़ताल किया था, काम बंद किया था और उनकी वहां पे नारेबाजी चल रही थी। उनकी पगार नहीं मिल रही, 4-4 महीने से, ऐसा वहां लोगों का कहना है कि उनकी पगार नहीं मिली। ऐसे में आपके माध्यम से उनके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? तो ये प्रॉब्लम मुझे अप्रैल में मालूम पड़ा, जब से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। और हमारे कमिश्नर गगरानी साहब, दूसरे जो एएमसी है आरोग्य विभाग के वेस्टर्न सबब के अपना उनको भी मिला जाके, डीएमसी शरद उगड़े, उनको कांटेक्ट करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने कोशिश किया। उनका पेमेंट तो मिला, लेकिन इसके पीछे ये जो प्रॉब्लम होने का जो रीजन है वो रीजन बहुत गंभीर है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्टर दिसंबर जनवरी में अपॉइंट किया गया, उसको वर्क ऑर्डर नहीं दी गई अप्रैल तक। मतलब जो 2024-25 का ये था तब उसमें वो तो बजट निकल गया, अप्रैल तक उसको पेमेंट नहीं दी गई। मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक पेमेंट नहीं मिलना। अच्छा, इसमें लोग बोल रहे थे कुछ कि इसमें भी पेमेंट रिलीज करने के लिए वहां के अधिकारी जो है वो भी रिश्वत मांग रहे हैं, ऐसा भी वहां के वर्करों का कहना था। वहाँ वो लोगों वर्करों का जो अनुभव था उन्होंने आपको कहा होगा, लेकिन ये बात सच है, मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 1 रुपए भी खर्चा करना पड़ता है तो भी प्रशासन की पूरी मंजूरी उसको ली जाती है। तो यहाँ पर जनवरी से लेके अगस्त तक कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर नहीं है। इतनी गंभीर बात है। 105 जो वर्कर्स है उनका ये प्रॉब्लम था और प्रशासन इतना उदासीन है,
तो ये इसके लिए जो संबंधित अधिकारी है वो कोई भी हो, उधर के डीएन हो, डॉक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी हो, उसको पहले सस्पेंड करके उसकी जांच करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग अपना अपना रिलेशन मेंटेन करने में लगे हुए हैं। पब्लिक को किसी को पड़ी नहीं है। आज वो लोग को जो कामगार लोग है, ये महीने में 4 महीने के बाद आज उनको पगार मिला, पेमेंट मिला। मैं उगाड़े तब पे जाके उस सामने बैठ के वो कॉन्ट्रैक्टर को ये करके उनको पेमेंट 2 डब्बे में उन्हें 2 महीने का करके 4 महीने का पेमेंट दिलवाया। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 महीना ठीक है, 8 महीना लोगों को पेमेंट नहीं है, वर्क ऑर्डर नहीं है, और प्रशासन का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ये इतनी ऐसा मुंबई महानगर का कारोबार चालू है। ये जानबूझ करके मुंबईकरों की सेहत से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? ये तो भाई है, लेकिन किसी की जान की किसी को परवाह नहीं है। सब अपने अपनी मस्ती में चल रहे हैं। और मुझे खेद इस बात का लग रहा है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका चलाती थी, मतलब उनकी सत्ता थी उसके ऊपर। वहां पर थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो पूरा पब्लिसिटी करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। आज ना माइनर नाला साफ हुआ है, ना बड़ा नाला साफ हुआ है। पानी का प्रॉब्लम तो पूरी मुंबई में देखा है, सब जगह पानी भरा है। तो ये सब इसके लिए है कि मुंबई प्रशासन, मुंबई महानगर का प्रशासन अभी काम नहीं कर रहे, कि उसको उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है, किसी का सुपरविजन नहीं है। नगर सेवक रहते थे तो उनके ऊपर सुपरविजन रहता था, पब्लिक जाकर उनसे मिलती थी, पब्लिक नगर सेवक को मिलती थी, नगर सेवक वो उद्योग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था। लेकिन अभी 3.5 साल नगर सेवक ही नहीं है, और नगर सेवक का काम आपको देखना पड़ रहा है। अभी आते हैं लोग समस्या के लिए। इसके लिए अभी नगर सेवक, आमदार, ये सब काम तो क्योंकि हमारा तो फर्ज है, बाला साहब ने हमको सिखाया है, उद्धव साहब ने जो हमको शिक्षा दी है हमको करना पड़ेगा, हम तो कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्का है, जहां पर नगर सेवक हो, आमदार हो, पब्लिक का तकलीफ सोचते हैं, तो वहां तकलीफ नहीं है। मेरे एरिया में, मेरा जो वार्ड क्रमांक 77 जी, वो 77 वार्ड में मेघवाड़ी इलाका ऐसा है, उसमें हर साल पानी भरता था। 1000 घरों में हर साल पानी भरता था। लेकिन अभी 5 साल से 7 साल से पानी नहीं भर रहा है, क्योंकि वो जो नाला है वो नाला मैंने बनवाया है। तो ऐसा अगर किसी की मतलब नगर सेवक पब्लिक की सोच के काम करेगा, एमएलए पब्लिक की सोच के काम करेगा, तो उधर प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से जोगेश्वर में 2-3 ये अगर छोड़ा तो बाकी किधर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुंबई ने जो अभी 2 दिन में सहा है वो बहुत गंभीर बात है। मैं कई लोगों से बात किया, कुछ लोगों ने मुझे भी इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि जोगेश्वरी में जो भी एसआरए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें काफी लोग जो है, जो रूम वाले हैं, उनको समय पे भाड़ा नहीं मिला है, उनका घर तोड़ दिया गया है, बिल्डर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी समस्याएं लोग छोटी छोटी लेकर के आपके यहाँ लोग आ रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्डर से किस तरह से आप इंटरेक्ट करेंगे, और उसको क्या नसीहत, कुछ तो ये करना पड़ेगा ना? क्या है कि जोगेश्वरी में ज्यादातर स्लम एरिया है, उसमें 15-15 साल, 18-18 साल, 20-20 साल स्कीम पब्लिक लोगों ने चालू की है, और वो स्कीम सही तरह से नहीं होने के नाते पब्लिक के पास ना भाड़ा मिल रहा है, ना घर उनके पास है। लोग बहुत तकलीफ में है। मैं चुन के आने के बाद मेरे इलाके में जो भी एसआरए योजना है, जो स्कीम है, चाहे वो शिव दर्शन की हो, चाहे वो मयूर नगर की हो, चाहे शिवाजी नगर हरिनगर की हो, गांधीनगर की हो, ये सब स्कीम जो है उनको उधर के पब्लिक को बुला के मैं उनका जानकारी लिया, और उनका एक एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमें इतना मालूम है डेवलपर क्या है, कैसा है, उससे उससे पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो देख के उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। शिवाजी नगर हरिनगर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उधर वो बिल्डर के पीछे सब चल रहे थे, बिल्डर ने ये भ्रष्टाचार किया, बिल्डर ने वो किया, बिल्डर ने वो किया। मैं चुन के आने के बाद बिल्डर को बोला, हमारे वो स्कीम में तुमने जो काम किया उसमें 122-140 जो लोग हैं उनको घर कभी देता है वो बोलो, उनका भाड़ा पेंडिंग वो कभी देता है बोलो, उनको जो मदद लगेगी वो मैं करूंगा। लेकिन इस तरीके से अगर काम करेंगे, जो तकलीफ है
चाहे वो प्रशासन की हो, बिल्डर की हो या पब्लिक की हो, वो सॉर्ट आउट करने का सोच के अगर अपन चलेंगे तो ये सब हो जाएगा। मेरे ख्याल से शिव दर्शन सोसाइटी है, शिव दर्शन और उसके साथ में और 34 सोसाइटी है, उसमें 7,500 लोग परेशान है। उसमें जो डेवलपर था, डेवलपर को ब्लैक लिस्ट में डाला है, उनका प्रॉब्लम अभी 1 डेढ़ महीना 2 महीना हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। कल भी उनका मीटिंग था, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ ठोस मतलब निर्णय लेके उधर के लोगों को भी राहत देने की जरूरत है। लेकिन एसआरए का काम जो चालू है, वो एसआरए का काम में खाली ऑफिस में बैठ के करते वो ठीक नहीं है। मैं ये बात हमारे विधानसभा के इसमें भी बात किया, अभी भी कर रहा हूँ, इसके आगे भी करूंगा। जब तक हमारे सीओ या उधर के डिपार्टमेंट के सभी लोग साइड पे जाके काम नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है। सबको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, तो मुंबई कल की स्लम में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। सर, जब तक आप नगर सेवक थे, आपके ही एरिया में सारीपुर नगर पड़ता है, वहां पर छोटी छोटी समस्याएं जो होती थी, अगर मैंने कभी आपको अगर फोन कर दिया तो आपने दूसरे दिन उसको करवा दिया। जब से आप नगर सेवक से हटे हैं, अभी आप विधायक बन गए हैं, पिछले 5 सालों में जो नगर सेविका वहां की थी, उन्होंने वहां तक देखा नहीं, कोरोना काल निकल गया, सब कुछ निकल गया। लगभग मेरे ख्याल से 8-9 साल से वो एरिया एकदम उपेक्षित पड़ी है। बिल्डर ने जिस समय काम वहां पर किया एसआरए का, और जो रोड और जो बनाया था वहां का, आज वो सब बह गया है बारिश में, और वहां पर खड्डे हो गए हैं, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियां तो छोड़िए, लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, हाथ में चोट लग रही है, मोच आ जा रही है। तो ऐसे में आप जो है उस एरिया को किस तरह से सुधार कर सकते हैं, और उस पर आप क्या कदम उठाने में? एक तो सारीपुर नगर मेरे पास 2012 से 2017 तक मैं उधर का नगर सेवक था। जब भी मैं हफ्ते में 15 दिन में वहां देख जाके उधर पब्लिक का जो प्रॉब्लम था सॉल्व करने का कोशिश करता था, और इसके लिए उधर की पब्लिक मुझे चाहती भी है, हम लोग का वहाँ अच्छा रिलेशन भी वहां पर है। आज बहुत कठिन परिस्थिति में वो लोग भी है, और वो जो ये सारी योजना हुई है वो एमआईडीसी के माध्यम से होगी। मतलब मेरे पहली मांग रहेगी हमारे मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि ये जो काम में दिक्कत आती है उसमें जो कसूरवार अधिकारी है उनको पहला सस्पेंड करके उनकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि सारीपुर नगर ये ऐसा एरिया है, एक बिल्डिंग बनाई है लेकिन स्लम मतलब खड़ी स्लम निर्माण की गई है। उधर ना रास्ता है ना डीपी, उनके जो प्लानिंग के हिसाब से काम किया है, फिर भी डेवलपर को सब मदद की जाती है। तो ये अधिकारी क्या करते हैं? उन्हें सोचना चाहिए कि हम लोग जो काम करें वो सही है गलत है, इसमें पब्लिक की परेशानी या कम हो रही है या बढ़ रही है। सारे नगर तो बढ़ रही है। कल भी मैं जाके वहां पर आया, एक दीवार गिर रहा था, वो अभी तक पूरा उधर का एसआरए प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अभी उधर से कई बहुत सारे लोगों को स्लम जगह पर ही है, तो उनको वहां कहाँ उनका पुनर्वासन करने वाले? ये मेरे सामने प्रश्न पड़ रहा है जी। तो ये अधिकारियों को समझना चाहिए, अगर काम करते हैं तो सब जगह पे कानून भी कुछ है, तो उस माध्यम से काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो एमआईडीसी के माध्यम से सारीपुर नगर का डेवलपमेंट हो गया, इसमें बहुत सारा गलत तरीके से काम चालू है। आज भी उनको ना रास्ता है ना डीपी के मतलब उनके जो लेआउट था, लेआउट के हिसाब से मंजूरी मिले, वो हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इसके लिए जो अभी रास्ते आपने कहा है, तो हमें अभी हम अपोजिशन में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को किया है, इसके लिए हमको फंड भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो करना जरूरी है जी। हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग को राहत देना बहुत जरूरी है। पब्लिक ने हमसे भी कई बार शिकायत किया कि आप लोग इन सब चीजों को मीडिया को दिखाना चाहिए, हम 10 साल से इस तरह से हमारा रोड है, हमारा सड़क है, हम कैसे आएंगे जाएंगे। तो हमने कहा कि हम अपने विधायक से मिलेंगे तो आपकी समस्या को उनके सामने रखेंगे। तो ऐसे में आप उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे सारीपुर नगर वालों? अभी मैं आज ही सवेरे वहां पर जाके आया, उधर की रोड की कंडीशन बहुत खराब है। मैं इसके माध्यम से वो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर शासन हमारी नहीं सुनेगी तो पब्लिक को लेके रास्ते पे उतर के हमारा ध्यान नहीं देख हमारे ऊपर उनका ध्यान नहीं है, वो पैसा नहीं देंगे। आखिर में हमें जो अधिकार प्राप्त हुए पब्लिक के साथ में रह के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, यही हमारा कर्तव्य है, हम लोग करेंगे, मैं तो करूंगा।
अगर इस बीच में सरकार ने आपका साथ नहीं दिया, जनता की समस्या को अगर नहीं सुना, तो एटी न्यूज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस जगह पर खड़ा है, आपको मिलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो मेरी ये खबर आपको कैसी लगी, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लगभग हमने जोगेश्वरी पूर्व की जो बालानर साहब के एरिया में जो भी एरिया है, तो उनकी जो भी समस्या है, उन सारी समस्याओं को मैंने, जहां तक मेरा अंदाजा है कि मैंने रखने का और उनसे जानने का प्रयास किया है। अगर आपकी अब कोई और समस्या है तो उसे मेरी तरफ आप, या मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क करके उस समस्या को मुझसे कह सकते हैं, बालानर साहब से भी कह सकते हैं, और अपनी समस्या को रख करके आप इनसे उस काम को होने की उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं। क्योंकि हम इन्हें कम से कम 25 साल से देख रहे हैं, इनके नगर सेवकी को भी देखा हमने, इनकी विधायकी को भी हम देख रहे हैं। लोगों का काम करना इनके लिए एक जुनून के जैसा है। और मेरी ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी एक और हस्ती के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।